हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिछा लेंगे हम। वन साइड से हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो पहले ब्लाउज की लंबाई है हमारी 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38, उसका चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्मोल का शेप देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई। अब इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर पेपर पे मैं सेम ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करते हैं जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, इसीलिए। तो देखिए, इस तरीके से। अब हम कटोरी का माप लेंगे। तो मैं कटोरी का माप लेना भूल गई थी। तो देखिए, इस तरीके से ब्लाउज हमारे जो हम हुक लगाते हैं उसी साइड से हमें कटोरी मापनी है। हमारी कटोरी कितनी इंच की है? तो ये देखिए, हमारी कटोरी 6.5 इंच की है। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का, और बी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए, हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है।
ये देखिए हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स को हम अस्तर पर रखकर ड्राइंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पार्ट ड्रॉ कर लिए हैं। ये हमारी बेल्ट है, कटोरी और ये साइड का पार्ट है। सारे पार्ट्स को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है। ये देखिए स्लीव्स की चौड़ाई हमें 10 इंच रखेंगे और स्लीव्स की लंबाई मैं रख रही हूँ 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए ये ओपन साइड से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। बाजू की फिटिंग आपकी जो भी हो उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब देखिए इस कपड़े को यहाँ पर सिलाई करके हम अटैच। ये देखिए सारे पार्ट मेरे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे और सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं। हम कटोरी में टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने टक्स ले लिया है। अब एक्स्ट्रा यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे हम। इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए साइड वाला पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे यहाँ पर इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। इसके किनारे पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने सीधी पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेना है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब पट्टी को हमें बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई करेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पर पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मेरा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हम पहले गला बनाएंगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से सिलाई कर ली है। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है, हमारे गले की सिलाई जो एकदम फिनिशिंग में आती है, एकदम परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से हम गला तैयार करेंगे। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। कट हमें ध्यान से करना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई से पहले ही हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। जहाँ पर गोलाई है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है, जिससे पलटने के बाद हमारे गले पर झूल ना आए। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे फिनिशिंग की। तो ये देखिए इस तरीके से हमें गले की किनारी पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए गले पे सिलाई हो चुकी है। अब नीचे की तरफ भी किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। अब हम इसमें देखिए टक्स लेंगे, बी सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव सिलाई करके अटैच कर लेनी है। ब्लाउज को फिटिंग कर लेना। हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।